हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में सीयूटी के एडमिशन प्रोसेस जामिया के बारे में बात करेंगे। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना और आपको सर्च कर लेना है JMICUE.in। सर्च कर लेने के बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पे मतलब 2 से 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो हैं जो जामिया के ऑलरेडी सीयूटी के फॉर्म फिल कर चुके हैं, एक वो होंगे जो अभी तक फिल नहीं किए, और एक वो हैं जो लेट से फिल किए थे। सभी के साथ इन शॉर्ट में यही है कि जो भी स्टूडेंट फिल कर चुके हैं अब उनको रिजल्ट आने का इंतजार करना होगा। पर जो अभी भी फिल नहीं किए हैं जामिया के सीयूटी फॉर्म, वो कैसे फिल करेंगे, कहाँ से फिल करेंगे, वो आपको बता देते हैं। ये लिंक करा, इस लिंक के थ्रू आप जामिया के सीयूटी कोर्स के अंदर जो है उसमें शामिल जो जामिया का जो भी कोर्स है उससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्टिवेट ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या आ गया, इस तरीके से डिटेल आ गया फिल करने का। यहाँ पे बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है, इसको फिल करेंगे इस तरीके से। 4 से 5 स्टेप में आपके फॉर्म फिल होंगे। हालांकि फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर हमने वीडियो बनाया है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट परेशान इस वजह से भी हो सकते हैं कि क्या अभी भी ये फॉर्म ओपन होया हुआ है, अभी भी फॉर्म फिल हो रहा है। तो क्या जो स्टूडेंट एक बार फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको क्या दोबारा फॉर्म फिल करना होगा? बिल्कुल नहीं। आपने हो सकता है कि मार्च के मंथ में मतलब अभी तो हालांकि लेट ही हो गया है काफ़ी, मतलब आपने फेब मार्च के आसपास में अपने जामिया का फॉर्म डाला था सीयूटी का, तो अगर उस टाइम फिल किया तो दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको फिल करना होगा जो जामिया के फॉर्म फिल ही नहीं किए इस बार 24 में एडमिशन लेने के लिए। तो पहले चीज़ ये समझ में आया। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं कि जामिया का इन शॉर्ट में थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि सीयूटी के अंदर एक सेकेंड, CUT.समर्थ, सीधा CUT.समर्थ के वेबसाइट पे चलते हैं ताकि वहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा कि जामिया के जामिया में कौन कौन सा कोर्स है जो सीयूटी में शामिल है। तो यहाँ पे आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। हम सबसे पहले मेनू वाला पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। अभी ओपन हो रहा है। अभी सीयूटी का जो वेबसाइट है बहुत ही बुरे हाल में है, उसका वेबसाइट तो फिलहाल अभी ओपन भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, लास्ट टाइम जामिया ने जो फॉर्म ओपन किया था वो फेब में आया था और लास्ट डेट इन्होंने जो अप्रैल का रखा था, लेकिन इन्होंने टाइम टू टाइम डेट को एक्सटेंड करते रहा गया। तो अभी भी फॉर्म जो है इसका ओपन है। बाकी ये कि हम बिना टाइम वेस्ट किए सीयूटी पे कोर्स पे आते हैं और आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बता देंगे। यहाँ पे आएंगे तो जामिया के सीयूटी का डिटेल दिखेगा। PDF नंबर 131 में जाइएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख सकते हैं बी ऑनर्स तर्कीस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपके जनरल टेस्ट का जो मार्क्स आया उसके बेस पे आपको बी ऑनर्स तर्कीस में एडमिशन मिलेगा। जनरल टेस्ट के बेस पे ही बी ऑनर्स संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, कोरियन और पर्शियन, यानी टोटल 6 ऐसे कोर्स है जिसमें आपका जो एडमिशन होगा वो सिर्फ जनरल टेस्ट के मार्क्स के बेस पे होगा। यानी आप देख लीजिए कि अगर आपने जनरल टेस्ट का मार्क्स एंट्रेंस दिया है इस बार सीयूटी का, जनरल टेस्ट में अगर जनरल टेस्ट का एंट्रेंस दिए हैं तो उसका जो मेरिट होगा उसी के बेस पे आपको इन 6 कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अब आपने किस कोर्स का फॉर्म अप्लाई किया है वो देख लीजिए। फ्रेंच का किया, स्पेनिश का, या तर्किश का, या कोरियन का, एक बार देख लेंगे आप। इसके अलावा और कोर्स जैसे कि बी ऑनर्स हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री डोमेन का मार्क्स चेक किया जाएगा। बी ऑनर्स हिंदी में भी सिर्फ हिंदी का मार्क्स चेक किया जाएगा। उर्दू में सिर्फ उर्दू का मार्क्स चेक किया जाएगा। बायोटेक में बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी का अगर पेपर दिए हो, इन तीनों में से कोई भी एक दिए हैं, इसका मार्क्स चेक किया जाएगा। इसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। फिजिक्स में फिजिक्स का सब्जेक्ट से जो डोमेन पेपर है वो सोलर एनर्जी में फिजिक्स चेक किया जाएगा। साथ ही केमिस्ट्री में अप्लाइड मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में देखिए इकोनॉमिक्स सिर्फ मार्क्स चेक किया जाएगा। मैं फिर से रिमाइंड कर, देखिए इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे जो जनरल टेस्ट भी दिए होंगे और मान लीजिए लैंग्वेज भी दिए, तो सिर्फ आपका जनरल टेस्ट का मार्क्स चेक किया जाएगा, लैंग्वेज का नहीं। समझिए, ऐसे ही मान लीजिए कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का भी दिए होंगे और जामिया में फॉर्म अप्लाई किए, तो इकोनॉमिक्स का सिर्फ मार्क्स चेक किया जाएगा आपको जामिया में। अगर आपको इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाहिए तो जो इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स आया उसी के बेस पे सिर्फ एडमिशन मिलेगा। ये नहीं कि मान लिया आपने 3 पेपर दिया था, टोटल मान ली का तीनों से लगाकर मान ली 500 के आसपास हो गया, तो उसके बेस पे नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में मान ली कि 180 आया तो 180 के बेस पे कट ऑफ बनेगा और उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपने देखा कि जामिया के 15 कोर्स ऐसे हैं जो सीयूटी में शामिल है और इन 15 कोर्स में एडमिशन के लिए आपको सीयूटी का एंट्रेंस दिया होना मैंडेटरी है। अगर आप दिए होंगे तभी आपका एडमिशन मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये कि इसका
एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपका रिजल्ट ही नहीं आया। जब तक सीयूटी का रिजल्ट नहीं आता है तब तक इसका एडमिशन कहाँ से होगा, पहला ये तो थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक सीयूटी का रिजल्ट नहीं आता है। जब उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ रिजल्ट चेक करना है जामिया के वेबसाइट पे कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो भी स्टूडेंट फिल कर चुके हैं फॉर्म सीयूटी के जामिया के वेबसाइट पे, या ये बहुत पहले भी फिल किए जो भी, इन सबको बस आगे ये करना है कि रिजल्ट का इंतजार करना है। कहेंगे सर कि हमारा मान लिए 180 आया है हिस्ट्री में, तो 180 मार्क्स हमें बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपने एडमिशन फॉर्म अप्लाई किया, उसी में आपने सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर भी डाला है, तो जामिया क्या करेगा आने वाले टाइम में कि जो आपने एप्लीकेशन नंबर दिया है इसी एप्लीकेशन नंबर को जामिया उठाएंगे और ले आकर के एनटीए को देगा कि भाई ऐसा है, इन सारे कैंडिडेट्स का जो मैं नंबर दे रहा हूँ एप्लीकेशन नंबर, इन सब का मुझे मार्क्स चाहिए। तो वो एनटीए क्या करेगा, उन सारे कैंडिडेट्स का मार्क्स जामिया को भेजेगा। जामिया मेरिट के बेस पे आपके जो भी टॉप मतलब 80 या टॉप 50 के लिए जो स्टूडेंट होंगे उनका रिजल्ट पब्लिश कर देगा, और इस तरीके से फिर वो एडमिशन होगा। जैसे अभी एडमिशन चल रहा है सेम आपके भी होगा। तरीका मैंने बता दिया कैसे होने वाला है, ठीक। तो सीयूटी को लेकर क्लैरिटी मैंने दे दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। जो लैंग्वेज कोर्स का कट ऑफ लगभग फ्रेंच और स्पेनिश का लगभग कॉमन रहने वाला होगा, और इवन कोरियन का भी। इसमें से कम आपका 150 के आसपास होना चाहिए। जनरल टेस्ट में 150 प्लस होना चाहिए, इसके आसपास रहेगा तो आपका हो जाएगा। बाकी तर्किश में थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। संस्कृत में तो अप टू 50 के आसपास, 60 के आसपास में भी हो जाता है, 70 के आसपास में भी हो जाता है। तो यानी लैंग्वेज का पेपर के बारे में बता दिया, चाहे वो कोरियन चाहिए, स्पेनिश या फ्रेंच, इन सब में कट ऑफ 150 प्लस रहने वाला होगा। वही हिस्ट्री की बात करें तो 180 प्लस रहने वाला होगा मिनिमम, सबको मिलाकर, मतलब जनरल हो मुस्लिम हो, ये 180 प्लस ही रहने वाला होगा। हिंदी में भी 180 के अराउंड, उर्दू में जो है 120-150 के आसपास रहने वाला होगा। बायोटेक में भी जो है 150 प्लस कट ऑफ रहेगा। सोल एनर्जी फिजिक्स है, इसमें 120-130 वाले को भी मिल जाएगा। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी वही 120-130 के आसपास, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। मैथ्स में भी 130 या 120 के आसपास में भी रहेगा तो हो सकता है। इकोनॉमिक्स में फिर से वही 180 प्लस रहेंगे, उनको ही मौका मिलेगा, मतलब हाईएस्ट मार्क्स वाले को ही मौका मिल पाता है। पिछले साल कट ऑफ काफ़ी हाई रहा था, मतलब इवन जिसका 200 में से 200 आया था वो भी बंदा वेटिंग में चला गया था। तो उसकी वजह था कि भाई बच्चे मतलब जामिया में फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए थे। तो ये मैंने आपको क्या क्या बताया, सीयूटी का फॉर्म के बारे में बता दिया कि फॉर्म अभी भी अगर आप नहीं फिल किए तो फिल कर लें। दूसरा ये है कि एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होगा। आपका सीयूटी मतलब जामिया जो एनटीए से डायरेक्ट आपका सीयूटी के एप्लीकेशन के बेस पे आपका मार्क्स ले लेंगे, एंड देन फिर वो मेरिट निकाल के पब्लिश कर देंगे। और जिस तरीके से अभी जो एडमिशन चल रहा है ऐसे ही आपका भी होगा। अब जब तक आपका सीयूटी रिजल्ट पब्लिश नहीं करता तब तक जामिया भी आपका रिजल्ट नहीं पब्लिश कर पाएंगे, तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है आप कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए कट ऑफ के बारे में इन शॉर्ट मैंने आइडिया दे दिया है, स्पेसिफिकली भी थोड़ा। अब बाकी है कि आपका कितना मार्क्स आ रहे हैं, आप अपना मार्क्स कमेंट कीजिएगा कि कितना मार्क्स बन रहा है, ताकि हम आपको इस सबसे अगले वीडियो में बता देंगे कि हाँ भाई किस किस कैंडिडेट्स का होने वाला है, क्योंकि उसे बहुत हद तक आइडिया लग जाता है कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है जामिया का खासकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।